2020 एक रफ साल था कई सारे लोगों के लिए, मगर टेस्ला के शेयर होल्डर्स को एक ब्राइट स्पॉट था देखने के लिए। उनके 740% गेन हुए थे सिर्फ 2020 में, कंसिडर करते हुए कि इलॉन मस्क सीईओ है टेस्ला के और सबसे बड़े शेयर होल्डर है उसके। इसमें तो कोई सवाल नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे बना चुके हैं। नॉनदलेस मुझे नहीं लगता ज़्यादा आप लोग एक्सपेक्ट करोगे कि फाइनल प्रॉफिट $142 बिलियन से या फिर $10 बिलियन ज़्यादा होगा बिल गेट्स की पूरी नेटवर्थ से। तो किस तरह से उन्होंने ऐसा किया और आगे कैसे इसे मेंटेन करेंगे? शुरुआत करें तो जो आंसर है इस सवाल का सुपर ऑब्वियस है। जो पूरी नेटवर्थ और गेन्स है वो एक्सप्लेन करी जा सकती है उनके मैसिव स्टेक्स टेस्ला और स्पेसएक्स में। और मैं क्या इस वीडियो में कवर करना चाहता था, वो मेजर इवेंट्स हैं टेस्ला और स्पेसएक्स के 2020 में और सब्सिक्वेंट बर्स्ट और डंप्स है एलॉन की नेटवर्थ के उसी रास्ते में। और इसी चीज़ के साथ लेट्स टेक अ लुक एट कहाँ एलॉन मस्क स्टार्ट किया था इस ईयर को। 2020 की शुरुआत में एलॉन मस्क ने नेटवर्थ दिखाई $28.5 बिलियन की, जो कि रफली 20% स्टेक इन टेस्ला और 54% स्टेक इन स्पेसएक्स में थी। और ये जो सेम है 190 मिलियन शेयर्स के टेस्ला के आज, कंसिडर करते हुए कि टेस्ला ने साल को $86.5 में शुरू किया था। एलॉन का कंपनी का स्टेक जो है ट्रांसलेट करता है $16.35 बिलियन का, जिसका मतलब ये है कि बाकी के 12.15 मिलियन मोस्टली स्पेसएक्स से आए थे। एनीवेज स्टार्ट करें बैंक से, तो जनवरी 3 की सुबह टेस्ला ने रिकॉर्ड प्रोडक्शन को हिट किया 1,04,891 कार्स को और डिलीवरीज करी 1,12,000 गाड़ियों की, जो ना कि सबसे पहला 100K प्लस प्रोडक्शन / डिलीवरी क्वार्टर था। मगर ये जो डिलीवरी नंबर्स ने अलाउ किया टेस्ला को अपने एनुअल गाइडेंस फिगर्स के 2019 को हिट करने में। नीडलेस टू से इस पॉजिटिव न्यूज़ ने टेस्ला को पहली रैली में 2020 में पुश किया, जो कि $86 से $116 में गया Q4 अर्निंग्स डेट में। इसने रिजल्ट किया $5.728 बिलियन का गेन एलॉन मस्क के लिए एक महीने में। हालांकि इतना बुरा नहीं था, मगर कुछ ही समय बाद एलॉन मस्क जो है वो इससे ज़्यादा हर एक दिन बनाने वाले थे। अब अर्निंग्स पे चलते हैं। टेस्ला एक और क्वार्टर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी प्रूव करेगा कि वो फाइनली रेडी है कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स को पोस्ट करने में 2020 में। और इसके अलावा टेस्ला ने 2020 के गाइडेंस नंबर भी 5 लाख डिलीवरीज के दिए थे और हमने सुपर बुलिश प्राइस टारगेट्स भी देखे। फॉर इंस्टेंस के इन्वेस्ट सजेस्ट करते हैं कि टेस्ला रीच या शेयर प्राइस कर सकता है $22,000 या फिर $4,000 पोस्ट स्प्लिट बाय 2024। के कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव प्रॉफिटेबिलिटी और लॉफ्टी प्राइस टारगेट ने टेस्ला को पहले हाइपरबॉलिक रन ऑफ 2020 में लेके गए $116 से $177 कुछ ही दिन के अंदर। वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन होगा इसी रैली के बाद, मगर ये इतना लंबा नहीं चलेगा। बाय द एंड ऑफ फरवरी टेस्ला वापस से $180 का हो जाएगा, जो कि $12.6 बिलियन का गेन करेंगे एलॉन मस्क को उनके टोटल स्टेक को $34.24 बिलियन तक लेके जाने के लिए। मगर जैसा हम सबको पता है, ये जो है वो न्यूज़ ऑफ पेंडेमिक के दौरान ही आई थी, जिसकी वजह से मैसिव क्रैश हुआ स्टॉक मार्केट में और सडन मैक्रो डाउनटर्न जो है टेस्ला स्टॉक को टंबल कर देगा $180 से $72 तक। एलॉन मस्क कॉन्करेंटली लूज कर चुके थे $20.5 बिलियन टेस्ला के स्टेक को वापस से $13.72 बिलियन पे लेके आके। मगर जो स्टार्ट ऑफ द ईयर से लोअर था, इसी के साथ ही जो मार्च 23 को टेस्ला की फर्माउंट फैक्ट्री जो है वो भी शट डाउन हो गई। आयरॉनिकली टेस्ला जो है रैली कर चुका था राइट ऑफ द फैक्ट्री शटडाउन अपने हेडबैक को $100 पर शेयर पे पीक करके। और कुछ ही समय बाद टेस्ला के Q1 प्रोडक्शन और डिलीवरी नंबर जो है वो अप्रैल 2 को आ चुके थे। टेस्ला मेंटेन कर चुका था 6 फिगर प्रोडक्शन नंबर्स को, मगर उनके डिलीवरी नंबर्स डिप हो चुके थे काफ़ी ज़्यादा क्योंकि पेंडेमिक के रिस्ट्रिक्शंस थे। और आई गेस जो मार्केट है वो इतना केयर नहीं करा क्योंकि वो सडनली रैली बैक कर चुके थे $150 पे, जैसे ओवरऑल मार्केट जो है रिकवर कर चुका था न्यूज़ ऑफ फर्स्ट स्टिमुलस चेक में। और ये पॉजिटिव मोमेंटम जो है एलॉन की स्टेक को ग्रो करने में मदद करा था वापस से $29.7 बिलियन में। एलॉन इस ग्रोथ को स्लो कर चुके थे 1 मई 2020 में, जब उन्होंने ट्वीट किया टेस्ला स्टॉक प्राइस इज टू हाई IMO, जिसका बहुत सारी स्पेकुलेशन है कि ये एक्चुअली फोरशैडो कर रहे थे अपने अपकमिंग स्टॉक स्प्लिट को। एलॉन ने पोस्ट किया ट्वीट 1 मई को या फिर 5/1 को, और जो स्टॉक स्प्लिट था वो 5-1 का था। और उसके साथ ही उन्होंने ट्वीट को 8:11 AM को पैसिफिक टाइम में पोस्ट किया था और स्टॉक स्प्लिट जो है वो अगस्त 11 या फिर 8/11 को होने वाला था। इन्हीं सारे कोइंसिडेंसेस को कंसिडर करते हुए ऐसा है कि वो फोरशैडो कर रहे थे शायद स्टॉक स्प्लिट को, मगर शॉर्ट टर्म में इसने टेस्ला के मोमेंटम को रोक दिया। और ये ट्वीट एक दिन का डिप लेके आया, मगर टेस्ला का ट्रेड साइडवे हो चुका था रेस्ट ऑफ द मंथ और मुझे लगता है ट्वीट ने काफी अच्छा रोल प्ले किया इसमें। एनीवेज आगे बढ़ते हुए टेस्ला की फर्माउंट फैक्ट्री जो है वो एंड ऑफ मई में खुल चुकी थी वापस से, और ये कंबाइंड विद स्पेसएक्स के सक्सेसफुल क्रूड मिशन को सेम टाइम ने इंक्रीज कर दिया मार्केट सेंटिमेंट सराउंडिंग टेस्ला, जिसकी वजह से ब्रेक थ्रू कर चुका था $160 मार्क को और $800 मार्क को पर स्प्लिट। ये मोमेंटम जो है वो स्टॉक को $200
पर मार्क पे ले गया था $1000 मार्क्स प्री स्प्लिट पे, जहाँ पे वो सेटल डाउन हुआ थोड़ा सा। मीनवाइल इलॉन का स्टेक टेस्ला में $29.7 बिलियन से $38 बिलियन तक हो चुका था। इसका मतलब ये, जब टेस्ला स्टॉक जो है वो पैराबोलिक बनने वाला था वंस अगेन, और एट द एंड ऑफ जून वहाँ पे रूमर्स थे कि डिस्पाइट द फैक्ट्री शटडाउन टेस्ला की इंप्रेसिव प्रोडक्शन और डिलीवरी नंबर से, फॉर्चुनेटली टेस्ला के लिए ये रूमर सही थे, क्योंकि टेस्ला ने 82,000 गाड़ियाँ बनाई थी डिस्पाइट अ फैक्ट्री शटडाउन, और उन्होंने 90,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ डिलीवर करी थी। मोर इम्पॉर्टेंटली अराउंड द सेम टाइम टेस्ला ने शॉर्ट्स निकाले थे, जो कि बेसिकली मजाक उड़ाने के लिए थे लोगों के लिए, जिन्होंने टेस्ला के स्टॉक का मजाक उड़ाया था और कहा था वो नीचे जाने वाला है। और ये सारी कंफर्म थी जब टेस्ला लाइकली प्रॉफिटेबल होने वाली थी Q2 ऑफ 2020 में, जिसकी वजह से एलिजिबल हो चुके थे एडेड होना S&P 500 में। कॉन्सिक्वेंटली टेस्ला का स्टॉक $200 से $300 में जा चुका था कुछ ही दिनों में, जिसकी वजह से एलॉन का स्टेक कंपनी में $38 बिलियन से $57 बिलियन हो चुका था। और जब अर्निंग्स आई, टेस्ला एक्चुअली ट्रेड कर रहा था साइडवेज और ट्रेंड कर रहा था डाउनवर्ड्स, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी जो है प्राइस हो चुकी थी स्टॉक प्राइस में बिफोर टेस्ला कंफर्म किया था। एट दिस पॉइंट ऐसा लग रहा था कि टेस्ला स्टॉक जो है वो स्लोली कंटिन्यू करेगा ब्लीड करना नीचे की तरफ, जब तक हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि वो एडिड होने वाले हैं S&P 500 में। मगर हमें एक प्लेजेंट सरप्राइज मिल गया 11 अगस्त को। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, टेस्ला जो है 5-1 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करेगा, जो कि एंड ऑफ द मंथ में टेक प्लेस होगा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक प्राइस को इफेक्ट करेगा, और ये कोई भी ऐड नहीं करता फंडामेंटल वैल्यू कंपनी की। हाउएवर हिस्ट्री ने दिखाया है कि रनअप है इस केस में वो कैसे भी, और इसी चीज़ के साथ टेस्ला जो है वो स्काईरॉकेट करेगा $300 से $500 में। और मुझे लगता है कि हमें एक प्री स्प्लिट प्राइसिंग को देखना पड़ेगा और अप्रिशिएट करना पड़ेगा इस इंक्रीज़ को। टेस्ला का स्टॉक जो है $1500 से $2500 पर शेयर हो गया, या फिर अ फुल $1000 लेस देन अ मंथ के अंदर। जैसा कि आपने गेस कर लिया होगा, जिसने मैसिव $38 बिलियन को इलॉन के नेटवर्थ में डाल दिया, इसे पुश करते हुए टेस्ला के स्टेक को अलोन $95 बिलियन हो चुका था। हाउएवर इसका मतलब ये ज़्यादा लंबा चला नहीं, क्योंकि मैसिव करेक्शन जो है फॉलो कर चुका था पैराबोलिक मूवमेंट को। ये सेल ऑफ जो था फर्दर एक्सीलरेट कर चुका था फैक्ट को कि S&P 500 कम्युनिटी जो है टेस्ला को S&P 500 में उस क्वार्टर में तो नहीं डालने वाली थी। ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस टेस्ला जो है अनाउंस करने वाला था कि वो $5 बिलियन बेसिकली क्रिएट करके मोर टेस्ला शेयर्स को बनाएंगे, और ये फैक्टर्स जो है कंबाइंड ने टेस्ला स्टॉक को प्लमेट बैक किया ऑल टाइम हाइज ऑफ जुलाई $300 पे। एलॉन मस्क जो है वो $38 बिलियन लूज कर चुके थे 5 दिनों के अंदर। हाउएवर कंसिडरिंग अपकमिंग कैटलिस्ट जैसे कि बैटरी डे और Q3 डिलीवरीज होने वाली थी, जो स्टॉक जो है वो रिकवर कर चुका था बैक $400 में। एलॉन मस्क को $76 बिलियन का स्टेक देके टेस्ला में, और अगले 2 महीने में टेस्ला स्टॉक जो है वो साइडवेज ही गया, और हमने कुछ पंप्स देखे अराउंड बैटरी डे, Q3 अर्निंग्स और कुछ और। मगर जो स्टॉक था वो ऑलवेज रिटर्न करता था बेसलाइन ऑफ $400 में। इस पॉइंट पे ये तो क्लियर था कि टेस्ला जो है वो बैकअप नहीं जाने वाला सब्सटेंशियली जब तक मेजर कैटलिस्ट अनाउंस नहीं होगा। और ये जो है नियर एंड ऑफ नवंबर आया, जब S&P 500 कमेटी ने अनाउंस किया कि टेस्ला जो है S&P 500 को ज्वाइन करेगा मार्केट खुलने से पहले 21 दिसंबर को। फॉलोइंग दिस अनाउंसमेंट टेस्ला स्टॉक जो है वो $695 पे रोर कर चुका था एलॉन मस्क को अनदर $56 बिलियन गिफ्ट करके, जो टेस्ला स्टेक जो थे वूपिंग $132 बिलियन पे पहुंच चुके थे। इसके बाद बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि टेस्ला स्टॉक जो है कूल ऑफ पीरियड में जाएगा वापस से चलने के लिए, मगर ये ऐसा लगा कि हैपनिंग हो रहा है स्टॉक ड्रॉप, क्योंकि 600 में हुआ लेट दिसंबर में। मगर टेस्ला के शेयर होल्डर जो है प्लेजेंटली सरप्राइज थे वापस से, क्योंकि टेस्ला स्टॉक एंडेड ऑफ हुआ नए ईयर में और ब्लैंक के साथ $705 का नए ईयर के ईव में, जिसमें एलॉन मस्क का स्टेक $133.95 बिलियन का था। अगर आपको याद हो तो उन्होंने साल $16.65 बिलियन से शुरू किया था। इसका मतलब ये है कि टेस्ला का स्टॉक अलोन ने एलॉन मस्क को $117.6 बिलियन का प्रॉफिट किया 2020 में। इस चीज़ को कंसिडर करते हुए उन्होंने $25 बिलियन टेस्ला से कमाए स्टॉक कॉम्पनसेशन से और बाकी सारे एंडरवेयर्स, मगर मेनली स्पेसएक्स से। हाउएवर हमें डेप्थ में नहीं जाना चाहिए इन इंक्रीजेस को, क्योंकि वो स्लो पीरियोडिक प्राइवेट वैल्यूएशन इंक्रीजेस हैं, क्लियरली नॉट एज इंटरेस्टिंग एज टेस्ला स्टॉक। स्पीकिंग ऑफ टेस्ला स्टॉक जो है वो और ज़्यादा बड़ा $770 में एट दिस टाइम ऑफ दिस रिकॉर्डिंग। इसकी वजह से स्टेक जो है $146.3 बिलियन तक जा चुका है। इस रेट में एलॉन जो है वो सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं दुनिया को, जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो। हाउएवर ये सारी चीज़ें एक सवाल लेके आती है, क्या ये एक्चुअली सस्टेनेबल है? वेल इसका आंसर है हाँ, क्योंकि ये गेन नहीं कर पाएंगे शायद $142 बिलियन वापस से 2021 में, मगर इसका मतलब सरप्राइज नहीं करेगा मुझे कि वो $70-80 बिलियन या फिर 100+ बिलियन भी गेन करे। हियर इज द थिंग, टेस्ला का स्टॉक जो है 740% ग्रो कर चुका है 2020 में। एलॉन को इंजॉय करना इन गेन्स के साथ, मगर आगे बढ़ते हुए स्टॉक को है इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करना पड़ेगा। टेस्ला की मार्केट कैप क्योंकि अभी $700 बिलियन है आज, जो हर % का इंक्रीज़ है वो कुछ ज़्यादा है। एज अ रिजल्ट टेस्ला का
स्टॉक जो है वो सिर्फ $1200 बाय द एंड ऑफ 2021 तक जाना चाहिए इलॉन को गेन करने में अनदर $100 बिलियन, और ये भी इंक्लूड करते हुए नहीं है फर्दर स्टॉक कॉम्पनसेशन को। नाउ ऑफ कोर्स ये 71% इंक्रीज है शेयर प्राइस ऑफ $700 से, और मैं डेफिनेटली सोच सकता हूँ टेस्ला को कूल डाउन करना पड़ेगा $1200 में जाने से पहले, मगर दैट्स बिसाइड द पॉइंट। ये पॉइंट है कि 71% जो है वो कहीं भी 740% के आसपास नहीं है, तो ये एक्चुअली आसान होगा इलॉन के लिए सिमिलर गेंस को फ्यूचर में पाने के लिए। मगर बाय द टाइम टेस्ला जो है एप्पल जितना बड़ा हो जाएगा, जो शेयर प्राइस जो है वो सिर्फ 20% हर साल ग्रो करनी चाहिए, जिसकी वजह से इलॉन को 12 फिगर की इनकम होगी। और इसी चीज़ के साथ ही मुझे लगता है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब तक इलॉन मस्क जो है $1 ट्रिलियन के मार्क में पहुंच जाएंगे, वो भी इसी डेकेड के अंदर। मगर ये चीज़ मैं सोचता हूँ कि आपको रियलाइज़ हुआ कि इलॉन के गेन्स इससे ज़्यादा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। उस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आप टेस्ला के फ्यूचर के लिए एक्साइटेड हो। ऑफ कोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।